रात को मैंने कराया था शयन, तो स्नान आदि करने के बाद मैं सबसे पहले आ गई अपने कृष्णा जी को उठाने के लिए। इनका दर्शन करके तो मेरा दिन ही बन जाता है। जो ठाकुर जी ड्रेस पहनने वाले सबसे पहले मैंने वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने उनका स्नान कराने के बाद सुंदर से श्रृंगार करके उनको नजरिया पहना दिया कि कहीं उनको नजर ना लगे। श्रृंगार के बाद हमारे सारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी दर्शन करके कमेंट में हरे कृष्णा लिख दो। अगर आप भी घर पर ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो श्रृंगार के बाद उनको इतर सेवा देना ना भूले, इससे कृष्णा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके चरणों में तुलसी अर्पित करना बिल्कुल ना भूले। आज मेरे ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे कि मैंने तो उनकी नजर ही उतारी। अब हम अपने ठाकुर जी की आरती करेंगे और फिर हम लगाएंगे भोग। आज सुबह मम्मी ने बनाया था मड़वे का आटा का हलवा, तो मैंने पहले वो भगवान को भोग लगाया और हम सभी ने मिलकर प्रसाद पाया। सुबह की सेवा के बाद मैं चली गई अपनी माला कंप्लीट करने। तो सबसे पहले मैंने अपनी साधना कंप्लीट करी। उसके बाद मैं चली गई दोपहर का भोग तैयार करने के लिए। चावल दाल मैंने गैस पर चढ़ा दिया था और मैं सब्जी काटने लगी। आलू परवल की सब्जी बनाई। चावल दाल आलू परवल की सब्जी और साथ ही मैंने काट लिया था खीरा। ये सब तैयार करने के बाद मैंने ठाकुर जी का प्लेट सजाया और चली गई उनको भोग लगाने के लिए। बहुत ज्यादा आइटम्स नहीं बनाए थे मैंने, क्योंकि नॉर्मल दिनों में हमारा सिंपल खाना ही रहता है। मैं रीडिंग करने चली गई। मैं पढ़ रही हूँ उपदेशामृत का फर्स्ट श्लोक। कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ भक्ति रिलेटेड लेक्चर सुने और उसके सारे नोट्स बनाए। हुई चीजें बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं रहती, इसलिए आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। शाम हो चुकी थी तो मैंने ठाकुर जी के लिए जल्दी से भोग तैयार कर लिया। भोग में आज मैंने पूड़ी और सेवई बनाई थी और कुछ इसी प्रकार हमारा दिनचर्या हो गया खत्म।